प्यारे मित्रों, राम राम। मैं आचार्य वेद प्रकाश, संजीवनी नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक सेंटर गोहाना, सोनीपत, हरियाणा। आज भारत माँ की प्रचंड शक्ति की चौथी चाबी देने जा रहा हूँ। इससे पहले प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आपस में हथेली रगड़ें, पलकों का सेक करें, उसके बाद आज आपको मेरुदंड के वैसे तो 12 आसन हैं, लेकिन 7 आसन भी आपने अगर कर लिए तो भी आपको बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप हमेशा के लिए अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। इन 12 आसनों की खोज हमारे गुरु हिमालयन योगी महर्षि देवमूर्ति जी ने की। उन्होंने 40 जानवरों की हड्डियां इकट्ठी की और देखा जमीन में रहने वाले जितने भी केचुए हैं और बिल के हैं, सांप हैं, सब मेरुदंड की हड्डी को हिलाते हैं, पेट के बल सो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जमीन के ऊपर रहने वाले शेर है, घोड़ा है, हाथी है, ये भी मेरुदंड की हड्डी को हिलाते हैं और पेट के बल सो जाते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, कौवा है, हंस है, चिड़ियां हैं, ये भी स्पाइनल की हड्डी को हिलाते हैं, पेट के बल सो जाते हैं। 3 दुनिया, ये सब स्वस्थ हैं, लेकिन मनुष्य को क्या हो गया? मनुष्य कई मिलियन साल से तड़फ रहा है, क्योंकि उसने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कर लिया है तिरछा। कैसे, क्यों करा? याद करो, बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे गुरु लोग लकड़ी की सीधी कुर्सी रखते थे, सीधे बैठते थे। आज सोफे बैठने से, गुदगुदे गद्दे पे लेटने से सबकी स्पाइनल कॉर्ड यूं हो गया है। इसमें अत्याचार हो गया। इस दुनिया में ना कोई रोग था, ना है, ना होगा। 3 प्रॉब्लम हो गई: मानसिक तनाव, विजातीय द्रव्य और वहम। तो हमारे स्वामी जी ने इन मेरुदंड को अगर ठीक कर दिया जाए, स्पाइनल को सीधा कर दिया जाए, ये टेढ़ा हो गया है, अगर सीधा कर दिया जाए तो सारे रोग ठीक हो जाते। अगर ये कमर के नीचे के ये 3 गुर्जे टाइट हो गए, डिस्क हट गई, ढीले हो गए, तो आपके कमर का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, पिंडली का दर्द हो गया। कभी कभी हम मौत को स्वागत करते हैं, वेलकम। अकाल मृत्यु हो जाती, कई लोग सिस्टम गड़बड़ा देते हैं। आप अपना प्रकृति ने जो दिया है सिस्टम, उसके साथ हम अत्याचार करते तो हमारी मौत आती। 100 साल से पहले कोई मरता ही नहीं है। लिख के आई हमारी उम्र, वो भाग की छोड़ दो, क्योंकि भाग हम अपने हाथ से लिख सकते हैं। जो बीत गई सो बीत गई, अब तो जाग जाओ। तो ये जो कमर दर्द हो गया, पिंडली दर्द हो गया, या पेशाब संबंधी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई, ये आपका यहां से हो गया स्पाइनल ऐसा। ऊपर के 3 गुर्जे ढीले हुए तो ये सर्वाइकल हो गया, डिप्रेशन लग गया। चश्मा, किसी भी जानवर के चश्मा नहीं लगा, देखा होगा, लेकिन मनुष्य को ही हो गया। वो झुक के देखता रहता, लैपटॉप, टीवी, आंखें नहीं फड़फड़ाता, क्योंकि वहां सीन ऐसे आ रहे हैं कि वो आंखें नहीं फड़फड़ाता। नम्र निवेदन है आपका, चूंकि आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना है तो आप देखो, लेकिन आंखें टिमटिमा लो। 1 घंटे में 2-3 बार खड़े हो जाओ तो आपका स्पाइन सीधा हो जाएगा। नहीं तो ये टेढ़े होने से आपकी बीमारियां पैदा हो गई हैं। तो अच्छी तरह समझो, 3 गुर्जे नीचे के ढीले हो गए, 3 गुर्जे ऊपर के, कितने? 6 हो गए। 27 जो गुर्जे हैं वो टाइट हो गए, जकड़ गए। अब
एलोपैथी के डॉक्टर बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं कई, उनसे मेरी मुलाकात होती, वो कहते हैं, एम्स के डॉक्टर भी यहाँ पे हमारे संजीवनी इलाज कराने आते हैं, वो खुद कहते हैं अगर स्पाइनल को ठीक कराया जाए और नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, मसाज को अपना लिया जाए तो व्यक्ति हमेशा के लिए दवाइयाँ छोड़ सकता है, क्योंकि दवाइयों से सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। डॉक्टर से पूछो डायबिटीज की दवाई कब छोड़ना है, नहीं पूरी जिंदगी लेना है। डिप्रेशन की दवाई कब छोड़ना है, पूरी जिंदगी लेना है। बीपी की दवाई कब छोड़ना है, पूरी जिंदगी लेना है। तो आप विचार करो, आपको बुद्धि दी है तो वो डॉक्टर आपको ठीक कर सका, जो पूरी जिंदगी दवाई दे रहे हैं, फायदा क्या हुआ? तो वो खुद कहते हैं अगर दवाई छुड़ाना है तो एक ही उपाय है, निसर्ग की शरण चले जाना। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक मसाजें, शिरोधारा, जितनी भी पोटली मसाज, कई थेरेपियां दी जाती हैं, अगर उनको ठीक कर दिया जाए, आहार को ठीक कर दिया जाए, जो भी मौसम में आप जिस भी एरिया में रह रहे हो भारत के, जो भी उस मौसम में जो मिल रहा है उसको आप खाओ, आप ठीक हो जाएंगे। और आपको हम मास्टर चाबी दे रहे हैं, आप इस चाबी को लगा दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये स्पाइन सीधा हो जाएगा। अभी आपका ये टेढ़ा हो गया और ये टेढ़ा हो गया, बाकी टाइट हो गया, तो डॉक्टर कहेगा भैया ये घिस गए, क्या करें? आपसे तुरंत चाकू छुरा लिए घूम रहे हैं, ऑपरेशन करा लो। अब ऑपरेशन कराया, फिर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो प्लास्टिक का या लोहे का डाल दिया, केमिकल का डाल दिया। अब हमने कहा अच्छा ये घिस गए, ये भी घिस गए, ठीक है, ये भी घिस गए, ये भी गए, बढ़ती उम्र में घिसेंगे। अरे भैया इनको भी 33-27 बचे, उनको भी घिसा दे। यूं स्प्रिंग कपड़े ऐसे ही निचोड़ती हैं बहनें, आयो ये स्प्रिंग बना दिया हमने, ये ढीला छोड़ा, ये सब स्पाइनल स्प्रिंग बन गया। कपड़े ऐसे ही निचोड़ते हैं। अब जो 3 इधर के ढीले थे, 3 इधर के, और 27 टाइट थे, वो भी ढीले हो गए और आपका स्पाइनल सीधा हो गया। ये इस पे आप कोई बीमार नहीं हो, केवल स्पाइनल कॉर्ड आपका टाइट हो गया या ढीला हो गया, इधर का या उधर का, तो इनको ढीला कर लें। मेरुदंड की खूंटी पे ही लटके हैं। भारत में कोई हॉस्पिटल नहीं रहेगा अगर आप ये कर लें, क्योंकि आज सबसे बड़ा घोटाला आज तक हुआ है भारत में, वो दवाइयों का है। 5 रुपए की दवाई 200 रुपए में, 500 रुपए में बिक रही है, कोई उसके बारे में कुछ कहने वाला नहीं है। तो हम दवाइयों को छोड़ सकते हैं। जरा जरा दूर पे मेडिकल दवाइयों के खुले पड़े हैं, और उससे सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि लीवर 500 दवाई बनाता है, गाल ब्लैडर दवाई बनाता दर्जनों, पैंक्रियाज दवाई बनाती, इस पे कार्बन आ जाती, इसको हटा दो। क्योंकि 2 टाइप की डायबिटीज नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जर्मन के वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके दिखा दिया। क्या है? बॉग डिजीज है। हमारे भारत के योगियों ने पहला कहा कि अच्छा मीठा हो गया तेरा खून, कड़वी चीज खा ले, आयुर्वेदिक को अपना ले, चिरायता, गुटकी, गिलोय, पनीर के डोंडे, नीम के पत्ते, इनको 100-100 ग्राम कूट लो और 40 दिन यूज कर लो, खत्म। लेकिन कुछ दिन लगातार लेते रहो, क्या दिक्कत है? अगर कुछ नहीं मिल रहा है, केवल गिलोय ले लो, नीम के सूखे पत्ते यानी लगभग 21 पत्ते उबाले, 1 गिलास पानी पी लो, मेथी डाल लो, ठीक हो जाओगे, बचेगा। लेकिन वो नुकसान नहीं करेगा काढ़ा, वो आपको अमृत बन जाएगा। लेकिन जो एलोपैथी की दवाई है वो आपके अंगों को क्षतिग्रस्त कर रही हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर नहीं रही जो आप दवाइयाँ ग्रहण कर सके। तो आपको आज ये चाबी दे रहे हैं, इन चाबियों को करने से आप ठीक हो जाओगे। इन आसनों का जनक जो पिता है, जिन्होंने खोज की, वो मेरे गुरु महर्षि देवमूर्ति जी, उनका भी केंद्र जर्मन में है, उनका बेटा चला रहा, और एक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कानपुर में है, जहां प्रधान चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी हैं। उनके चरणों में भी नमन, क्योंकि मैं 2.5 साल वहाँ अपनी सेवाएं दी। तो अब आपको ये आसन करके बता दे रहे हैं।
पहले तो ऐसे बैठ जाएंगे, मोजे जरूर उतार लेंगे। जब भी हम आसन प्राणायाम करें मोजे उतारें। क्यों उतारें? ये सांस लेते हैं पैर के पंजे तलबे, इसलिए उतारना है। तो पहला, जिनके हिप बढ़ गए, कमर कमरा जैसी हो गई है, लौकी जैसी हो जाएगी, मूलाधार, विज्ञान समझो, साइंस की बात चल रही है, रेक्टम पे मूलाधार चक्र है, स्पाइनल कॉर्ड से एड़ा पिड़ा यहां सुषुम्ना निकलती है और ये यहां खत्म होती है। तुम्हारा बीपी हाई या लो क्यों हो जाता? ये जड़ पे दीमक लग गई। इस दीमक को ठीक करना है इस आसन से। हाँ, जिनके बहुत ही दर्द है, बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करें। तो एक बार देख लें, इसका नाम रखा स्वामी जी ने राजा रानी आसन। पति पत्नी के प्रेम के संबंध खूब मधुर हो जाएंगे, क्योंकि पति पत्नी का प्रेम सम्मान पे आधारित है। लड़ाई झगड़े से बचना है तो अधिकार मत दिखाओ। अधिकार जब हम दिखाते हैं तो 70% लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो सम्मान, कल्याण मित्र है वो पति पत्नी। तो राजा रानी आसन यानी पति पत्नी एक साथ मिलके करें, 5-5 गाने सुनाएं, रात को आराम से गहरी नींद आएगी और सो जाएं इस आसन को करने के बाद। ये पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, ये पहला चाबी। अगर गर्दन में बहुत दर्द है तो गर्दन में बीच में रख के कर सकते। अब नाभि हट गई, ये नाभि आ गई, हिप बढ़ गए, 50-50 एक प्रेशर के पॉइंट है हिप, वो ठीक हो गए। कड़े पे सो, जो डल्लप पिलो का गद्दा है उसको हटा दो, रात को हटा दो, दिन को बिछा लो। बस दिखाना है कि हमारे घर में डल्लप पिलो है। झुक जाती दर्द, ज्यादा कष्ट है तो पतला रुई का गद्दा बिछा लो, कंबल बिछा लो। यह हुआ राजा रा। अब रानी, मिला लो पैर। अब पहले ही दिन आप करेंगे तो कट कट आवाज आएगी, तो डरना मत, क्योंकि जाम है, चक्का जाम हो गया, ये खुलेगा। बेशरम समाज के बेशरम रोग, मोटापा, डायबिटीज, दर्द बार बार आते जाने का नाम नहीं लेते। बेशरम गाली नहीं है, बेशरम यानी बिना शर्म के कुछ भी नहीं करना चाहते। दो बड़े आलसी व्यक्ति थे, पेड़ के नीचे सो रहे थे। वो एक के कुत्ता ने पेशाब कर दी, दूसरा बोला अरे कुत्ते को मार, उसने मारा ही नहीं। फिर वो उठा, दूसरा वो कह रहा है मेरी मक्खी उड़ा दो, उसने नहीं उड़ाई। बोले कल कुत्ता मूत्रा था, तूने नहीं उड़ाया, तो मैं तेरी मक्खी क्यों उठा? इतने आलस। तो आलस छोड़ो और ये आसन करो। आप केवल 45 मिनट 30 मिनट अपने को दे दो, 23 घंटे आपके ऊपर आप स्वामी बन जाओगे, मालिक। ये मास्टर चाबी फर्स्ट सेकंड। अब लेट कर चाबी हैं वो हम बता दे रहे हैं। पहली चाबी, नट बोल्ट 33 गुर्गे एक साथ खुल जाते। आराम से लेट जाएं, हाथ बाजू की सीध में, मुट्ठी बंद, अंगूठा खड़ा। जिनको आंखों में चश्मा छुटाना है वो पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, और अंगूठे का नाखून देखें, ये चश्मा छूटेगा। दस बार। गर्दन दर्द वाले गर्दन बीच में, यह हुआ फर्स्ट। अब सेकंड, एड़ी को अंगूठे के बगल में फंसा दें। जिस क्रिया से दर्द हो उसको नहीं करना, मैं कराऊं या हमारा भाई डॉक्टर माथुर साहब कराए। जिस क्रिया से दर्द हो उसको नहीं करना। पैर राइट, गर्दन लेफ्ट।
अब पैर बदल के रिलैक्स, 2-3 लंबे गहरे सांस इसके प्रभाव को अपने स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, हार्ट, स्टमक पे फील करो। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरी सांस लंबी गहरी हो रही है, मेरी सांस लंबी गहरी हो रही है, मेरी सांस लंबी गहरी हो रही है। अब हाथ फिर बाजू की सीध में, दाएं पैर को बाएं पैर पे कैंची की तरह फंसाएं, फिर टर्न राउंड, पैर राइट, गर्दन लेफ्ट। चेंज, बदल दो। रिलैक्स। अब विशेषकर जिनके लीवर बहुत खराब हो चुके हैं, जो बहुत अल्कोहल पीते हैं, जिनका हृदय प्रॉब्लम है, हिप बढ़ गए हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी है। दाएं पैर का तलवा बाएं पैर के घुटने पर रखो, क्योंकि लीवर को वायु तत्व की जरूरत है। वायु कम हो जाने से लीवर बीमार हो जाता, तो वायु तत्व ठीक करने के लिए मेरुदंड के घुमावदार आसन। ये प्रेशर पड़ गया, आपके लीवर की बीमारियों ने अपना स्थान छोड़ दिया। रोज 2 मूली खाना है। जिनको लीवर की बीमारी है, मूली खाओ, मूली के पत्ते का रस पियो, आपका लीवर ठीक हो जाएगा। 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया ले लेते और वो ठीक नहीं होता। गाजर, मूली, अब बदल दो, दूसरा यही क्रिया। अब इधर से हृदय ठीक हो गया। रिलैक्स। सारे शरीर को ढीला छोड़ दो। अब धीरे से अपने मन को सांस की धारा में लगा दो। सांस अंदर आने पर पूरा पेट फूले, सांस बाहर जाने पर पूरा पेट अंदर जाए। पूरी लंबी गहरी सांस लें। अब राजा रानी आसन। घुटने मोड़ो, पैरों में 1.5 फुट फासला। दाएं पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी से टच करे, पैर दाएं, गर्दन बाएं। नाभि का हट जाना, पेट का बढ़ जाना, सर्वाइकल, लंबर, कब्ज या जिनके सिस्ट हो जाती हैं, गांठें, सारी ठीक। प्रदर रोग की बीमारी जिनको है, गर्म पानी पिए, पेठे का रस पिए
और इस आसन को करें 100 बार, तब ठीक होगी। मासिक धर्म की गड़बड़ी, पानी पी के करें ऐसे लोग। 2 गिलास पानी गुनगुना, पैर राइट, गर्दन लेफ्ट। अब मिला के यही क्रिया। जिन्हें चश्मा छुटाना है, मन बहुत एकाग्र नहीं होता, वो एकाग्रता बढ़ाने को अंगूठे का नाखून देखें। अब इसकी तीसरी अवस्था, पैरों को 6 इंच ऊपर उठाएं। फिर अब खोपड़ी भी खुल रही है, क्योंकि खोपड़ी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है। आवाज सुनो स्पाइनल की, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 5 मिनट में हो रहा है। खुल गया पूरा दिल दिमाग। जिस क्रिया को करते समय आपको घुटन महसूस हो तो मालिश करके करें, तो घुटन नहीं होगी। शुद्ध सरसों का तेल की मालिश, अगर पैसे वाले हैं तो बादाम के तेल की मालिश ज़्यादा उपयोगी है। विशेषकर अर्थराइटिस, सारी अर्थराइटिस खत्म। दुनिया में कोई भी दवाई अर्थराइटिस की नहीं बनी। ये आसन अर्थराइटिस को जड़ से खत्म करते। भोजन चेंज, रोज मेथी 1 चम्मच, जिन्हें सूट नहीं करती हल्दी का पानी, और ये आसन सुबह शाम करें जिनको अर्थराइटिस। अब राजकुमार राजकुमारी आसन, हास्य आसन करते हुए इसी साइकिलिंग करना, हा हा ही हू करते हो हंसना। हंसना सबसे बड़ी प्रार्थना है दुनिया की। अगर हंस लिए तो आपका आभा मंडल फैल जाएगा। दुख में सिकुड़ जाता है, तो ऐसी जगहों से दूरी बना रखो जहां आपका आभा मंडल सिकुड़ता है। आभा मंडल फैलने की जगह पक्षियों की आवाज, सुबह को सूर्य दर्शन, चाय दर्शन नहीं, सूर्य दर्शन करना है। पहले पानी पियो, फिर सूर्य दर्शन। झील, गंगा, नदी, समुद्र, आकाश, वृक्ष देखने से उमंग पैदा होती, आरा फैल जाता आभा मंडल। तपस्वी की निगाह, केवल उसके दर्शन, आंख से आंख मिली, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज हो जाता। आपका आभा मंडल सिकुड़ हुआ फैल जाता। झूठे धर्मों से सावधान रहना, हमें भीतर से धर्मवान बनाता ये आसन प्राणायाम। मेरे गुरु बुलडोजर छाती पे चढ़ाते थे जो सड़क के कूटने वाला था, इन्हीं आसनों और प्राणायाम के अभ्यास। अब साइकिलिंग करेंगे, हा हा ही हू करते हंसेंगे, जी भर के हंसेंगे। गर्दन दर्द वाले गर्दन नहीं उठाना, ऐसे ही हंसना। अब इसका उल्टा है राजकुमारी आसन, प्रिंस एक्सरसाइज। यही हाथ पैर उल्टे चला के नाक के बल हंसना, घोड़े की तरह हिरनाना। दो चार लंबे गहरे सांस, अपने होने का एहसास। जब कोई अर्थी उठे जानना तुम्हारी अर्थी, जब कोई मरता है तुम ही मरते हो। हर मौत तुम्हारी मौत का पैगाम लाती है। दिव्य संतोष की आग जलना चाहिए। मैं जैसा जन्मा हूं वैसा ना मर जाऊं, अमावस्या अमावस्या में ना मर जाऊं,
पूर्णिमा बन के जीऊं, सूर्य बन के जीऊं, मरने से पहले उसे जान लूं जो कभी नहीं मरता। मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जैसे गोरखधर ठीठा। राम नाम जानो नहीं, भई पूजा में हानि, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम मेरी आत्मा है, दोनों पैर दोनों हाथ पंजे सांस ले रहे मेरे, मेरा पेट सांस ले रहा, मेरा स्पाइनल पहली बार जमीन पे आ गया क्योंकि बड़ा हिप के कारण ऊपर उठ गया था स्पाइनल कॉर्ड। आज वो कमर मेरी जमीन से टच हो गई। तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद। अब राइट या लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाए। अंतिम क्रिया बैठकर, जिनके विशेषकर डायबिटीज है, डायबिटीज में कंधे के दर्द हो जाते हैं तो उनको बहुत उपयोगी है। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं, कंधे पे हाथ रखें, फिर 5 बार से 10 बार गोल घुमाएं। उल्टा घुमाएं। बस रिलैक्स। अब एक बोध कथा सुना के आपको ये समापन करेंगे, क्योंकि मुझे याद आता है ऋषिकेश के स्वामी राम सुखदास जी महाराज जब शरीर में थे तो मैं उनके साथ नापाशर बीकानेर के पास, जहाँ मैं कायाकल्प था, लक्ष्मणगढ़ सलासर के पास हम वहाँ रहते थे, तो हम उनके पास गए। वहाँ भागवत चल रही थी। आवाज आई सांप सांप सांप। बगल में किसी के घर में सांप था। स्वामी जी ने मना किया, सांप को मत मारो। बोले मारना पड़ेगा बच्चे। बोले मैं कह रहा हूं मत मारो। बीन वाले को लाइए। बीन वाला आया, बीन बजाया और कोबरा सांप असली नांग आ गया निकल के। उसने पकड़ लिया बीन वाले ने अपनी टेक्निक से। फिर बांस को चीरा, उसमें लाल थैली लिख ली। स्वामी जी ने थैली ली, उसमें 4 सोने की अशर्पियां निकली। अशर्पियां अपने हाथ में ले ली। बोले अब बांस को बांधो। बांस बांध दिया। बोले अब थैली को लटका दो इस बांस पे। अब सांप को खोलो। सांप जाए बांस में से निकल जाए, जाए लाल थैली पे उसकी निगाह गई। उसने फाड़ के फेंक दिया थैली को और 5 बार पटक पटक के सांप ने अपने प्राण दे दिए। बोले मालूम है ये कौन था? ये तेरा दादा था। प्राण इसके इस मोहरों में रह गए, सांप बन गया। इसलिए सावधान, बहुत सावधान। हमको मोह नहीं करना है पैसे से, क्योंकि जो पैसे से ज्यादा लोभ करते हैं उनके चेहरे घिसे भिसे पैसे जैसे हो जाते हैं, पैसा। तो हमको ये सबसे बड़ी संपत्ति हमारी अस्तित्व और हमारी आत्मा है, उसकी यात्रा करना है योग के माध्यम से। बैंक में डाल दो, मोह मत पैदा करो, तो आपका सचमुच में बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। आपने बड़े प्रेम से योगासन किए, मेरुदंड के घुमावदार आसन किए, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूं। उन समस्त महापुरुषों के चरणों में बहुत बहुत नमन, जिनके साथ रहने से मुझे बहुत लाभ मिला। और कहाँ मैं पड़ा हुआ था, मूर्छित था, बेहोश, मन के रोग से पीड़ित था, उन्होंने मुझे अपना बाहें पकड़ के उस दंदल से निकाला। उन समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। भले बने भला करे। राम 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 राम।